नमस्कार साथियों, जिस तरह से कल एनडीए गठबंधन ने बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, इसी के बीच ये खबर आ रही है कि बीजेपी और जेडीयू में आपस में घमासान हो गया है। बीजेपी चाह रही है कि बीजेपी का आदमी कोई मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश चाचा के रहते हुए असंभव है। और इसी के बीच जो है नीतीश चाचा भी अपना प्लान भी शुरू कर दिए हैं। जैसा कि जानते हैं कि कल बम्पर जीत के बाद नीतीश कुमार को मोदी जी बधाई दे रहे थे, और इलेक्शन के जस्ट पहले भी है उनका नारा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। ये देखिए पूरा मैजिक नंबर है। भारतीय जनता पार्टी 89, जनता दल यूनाइटेड 85 और राष्ट्रीय जनता दल 25, लोक जनशक्ति पार्टी 90 नंबर। तो यही जो मैजिक नंबर, इसी का सारा खेल चल रहा है। और ये पूरा बढ़त बनाए हुए बीजेपी बढ़त बना हुए 89 पे, जेडीयू 85 और आरजेडी 25 और जो ये है 19। तो इसी का सारा खेल है। तो आइए समझते हैं इसमें क्या चल रहा है। कि जैसे बीजेपी चाह रही है कि अगर इतना अच्छा नंबर आया है तो कोई बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो, लेकिन नीतीश चाचा जो है उनके रहते संभव नहीं है। तो एक तरह से समझिए कि एक आखिर मैजिक नंबर क्या कर रहा है। 85 जो है नीतीश चाचा का है और जो बीजेपी का 89 है। तो अगर हम इसमें कैलकुलेशन की बात करते हैं तो देखिए 89 चिराग पासवान का 19, यहाँ से अगर दोनों को जोड़ेंगे 108 आता है। यहाँ से 108 आता है। और हम का जो इनका है जीतराम मांझी का 108 185, तो 8 5 13, तो 113 हो जाएगा यहाँ टोटल, अगर नीतीश चाचा को इग्नोर करते हैं तब। लेकिन नीतीश चाचा का क्या है कि ये चाहते हैं कि इनको साथ में रखें, पर इनका जो मुख्यमंत्री वो नहीं हो, नीतीश चाचा मुख्यमंत्री नहीं हो। नीतीश चाचा का जो प्लान भी है, ये जो आज जो तस्वीर वायरल हो रहा है, यही सबसे बड़ा बीजेपी के टेंशन का कारण है कि चिराग पासवान नीतीश से मिलने गए हैं। और उसके बाद ये जो देखिए नीतीश चाचा का क्या गेम प्लान है कि 85 जो है जेडीयू का नीतीश चाचा का है, 19 जो है चिराग पासवान का है। ये दोनों अगर मिला लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये और ये मिलकर 104, और ये अगर मिल जाएगा आरजेडी तो हो जाएगा 129 हो जाएगा। उसके बाद ये पूर्ण बहुमत का सरकार बन सकती है। लेकिन इसका भी चांस थोड़ा कम है, क्योंकि चिराग पासवान भी छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानेंगे। नीतीश चाचा को मुख्यमंत्री बनना है, और चिराग तेजस्वी यादव जो आरजेडी की पार्टी है, इनको भी कोई छोटा पद मंजूर नहीं है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर कल वायरल हुआ, ये बीजेपी का टेंशन का कारण बना हुआ है। लेकिन इस तस्वीर का मतलब क्या है? हालांकि तस्वीर का मतलब साफ है। नीतीश चाचा खैर ऐसा तो करेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो फिर हमारे पास भी ऑप्शन है। तो इस वजह से तो एक समझिए कि बीजेपी पर नीतीश चाचा दबाव बनाने के काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर पूरा वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो कल का जो ये मैजिक नंबर आया है 89 है बीजेपी का, जेडीयू का 85, आरजेडी का 25 और चिराग पासवान का 19। हालांकि हम का भी 5 है। तो ये तो बीजेपी के ही साथ रहने वाला है। और अगर ऐसे कर देखें तो अगर एनडीए का भी जो टोटल आ रहा है 89 प्लस 85 प्लस 19 प्लस ये 5, 198 यहीं से हो जा रहा है। 198 ये 4 मिलके हो रहा है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि नीतीश चाचा मुख्यमंत्री पद अपना सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। तो ये तो कन्फर्म है। बाकी अगर बीजेपी अगर कुछ अपना दिमाग लगाती है, नीतीश चाचा एक बीजेपी पर प्रेशर के बनाने का काम कर रहे हैं कि इनके साथ मिलके ये तीनों मिलके ये कुछ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा टेंशन का कारण यही बीजेपी का है कि ये जो तस्वीर कल वायरल हुआ है, कल से आज वायरल हुआ है, ये जो चिराग पासवान है नीतीश चाचा से मिलने गए। हालांकि जो ग्राउंड लेवल पर है, चिराग पासवान हमेशा नीतीश के अगेंस्ट में ही रहते हैं। प्रशांत किशोर का पार्टी जन स्वराज पार्टी है, ये भी काफ़ी टेंशन में है कि इतना प्रयास के बाद इतना कम वोट आने का क्या कारण है। सीट तो बाद में इनका जो अध्यक्ष है उन्होंने बोला कि सीट आना नहीं आना दूसरी बात है, लेकिन 2% से भी कम इनको वोट आया है। हालांकि
ये जो पूरा परसेंटेज है पार्टी से वाइड परसेंटेज वोट किसको कितना आया है, ये बीजेपी का 20% है, जदयू का है 19%, एलजेपी चिराग पासवान पार्टी का है 4%, जेडी का है 23%। ये भी एक चिंता का विषय है कि ये जदयू का है 90% और बीजेपी का है 20% वोट और आरजेडी का है 23%। फिर भी वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा आने के बाद भी वो इतना कम सीट कैसे मिला, ये भी काफ़ी सोचने वाली बात है। तो यही पूरा आज के बारे में इंफॉर्मेशन था कि ये जो फोटो वायरल हुआ इसकी वजह से पूरा बीजेपी हड़कंप मचा हुआ है और नीतीश चाचा भी अपना प्लान भी तैयार कर लिए हैं। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।